नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 74 में आज हम स्वामी बोधानंद जी के विषय में आगे देखेंगे। 1979 ईस्वी में न्यूयॉर्क सोसाइटी से मुझे स्वामी पवित्रानंद जी की एक दैनंदिनी मिली। उस दैनंदिनी में अन्य बातों के साथ स्वामी बोधानंद जी की स्मृति भी थी। उस दैनंदिनी से मूल्यवान स्मृति का संग्रह करके मैंने उसका संपादन किया है। मैंने स्वामी बोधानंद 1870 से 1950 आलम बाजार मठ में स्वामी जी को ध्यान करते हुए देखा। वह ध्यान 2-3 घंटा तक चला। मानव शरीर बोध ही नहीं है। गहरी और लयबद्ध सांसें चल रही हैं, जैसे गहरी निद्रा में किसी व्यक्ति की चलती हैं। देखने में ऐसा लगा कि चुटकी काटने पर भी उनको उसका अनुभव नहीं होगा। उनके चेहरे का भाव पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। हरि महाराज स्वामी तुरायानंद जी महाराज को भी गंभीर ध्यान में देखा हूँ। ध्यान के समय स्वामी जी और हरि महाराज दोनों के चेहरे का भाव एक दूसरे से भिन्न था। स्वामी जी के मुख का भाव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं सदैव यही देखता हूँ कि हरि महाराज जागृत अवस्था में ही रहते हैं। ऐसे लगता है कि वे सब समय चेतना के उच्च स्तर पर रहते हैं। मैं मठ के अन्य सदस्यों को बहुत जप ध्यान करते देखा करता, किंतु अन्य समय में वे हास परिहास भी करते थे। लेकिन हरि महाराज जैसे सब समय सजग और सचेतन अवस्था में रहते थे। वे आलम बाजार मठ में हम लोगों की भाषा परिच्छेद न्यायशास्त्र की कक्षा लेते थे। 1890 ईस्वी के आसपास मैं वराहनगर मठ में आवागमन करता था। उस समय खाने पीने तथा पहनने का उतना कष्ट नहीं था, किंतु सभी बहुत कुछ सादा तथा सामान्य था। सभी एक परिवार के सदस्य जैसे थे। एक ही कमरे में रहते थे। बनावटी अनुशासन या प्रशिक्षण कुछ नहीं था। अभी जैसा है उस समय से भी बहुत स्वाधीनता थी, किंतु सभी आध्यात्मिक साधना में बहुत ही मग्न रहते थे। उन लोगों की देखा देखी हम लोग भी वैसा ही करने का प्रयत्न करते थे। काली महाराज स्वामी अभिधानंद जी ने वसंत नामक एक लड़के को मठ में लाया। वे उसको लघु सिद्धांत कौमुदी तथा अन्य संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे। बहुत से लोग इसको लेकर हास परिहास करते थे। अन्य सन्यासीगण अधिक पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करते थे। काली महाराज एक कमरे में अधिकांश समय जप ध्यान और स्वाध्याय करते रहते थे। वे लोगों के साथ बहुत मिलते जुलते नहीं थे। वे कुछ दिन मठ में रहते तथा पुनः चले जाते थे। उन्होंने भारत के प्रमुख तीर्थों का पैदल ही भ्रमण किया था। स्वामी जी की शिकागो वक्तृता के उपलक्ष्य में कोलकाता में जब विशेष सभा हुई, तब काली महाराज ने बहुत परिश्रम, असंभव जैसा परिश्रम किया था। बाद में उन्होंने उन वक्तृताओं को प्रकाशित किया था। मैं पहले राम बाबू रामचंद्र दत्त से प्रभावित हुआ था। वे अवतारवाद का प्रचार करते थे। वे अपना विचार व्यक्त करते थे कि श्री रामकृष्ण अवतार हैं। वराहनगर मठ में अत्यधिक स्नेह प्रेम मिला है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हरि महाराज अपने आप में ही डूबे रहते थे, किंतु मेरे साथ बहुत स्वतंत्र थे। आरंभ से ही हम लोगों के मन में चमत्कार के प्रति एक घृणा जैसे हो गई थी। स्वामी जी चमत्कार को लेकर बहुत हास परिहास करते थे।
हम लोगों के समय भी देखा कि अनेक व्यक्ति कहते थे कि कुंडलिनी जागृत हुई है तथा उनको साक्षात्कार हुआ है, किंतु उन लोगों के जीवन में उसके कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते थे। स्वामी जी उन लोगों को लेकर बहुत हंसी मजाक करते थे। वे प्रायः कहते थे, नित्य गोपाल को अनेक आध्यात्मिक अनुभव हुआ करते थे, किंतु हमारे शरत, स्वामी शारदानंद तथा अन्य गुरु भाई उससे अधिक आध्यात्मिक उन्नत हैं। राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी सदा से ही ऐसे प्रतीत होते मानो कि वे अन्य लोक के व्यक्ति हैं। महाराज और हरि महाराज को देखने से अनुभव होता है कि उन लोगों को कुछ प्राप्त हुआ है। वे लोग अपने स्वभाव अनुसार साधन भजन कर रहे हैं। दूसरों को देखने से ऐसा लगता है कि वे लोग नशा से मजबूर होकर गहन आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। नाग महाशय को देखने से ऐसा लगता कि ज्वलंत अग्नि है, सर्वदा एक उच्च भाव में है। एक मुहूर्त के लिए भी उस भाव से च्युत नहीं होते थे। यदि ठाकुर के समय वे जन्म ग्रहण नहीं करते तो उनको लोग अवतार के रूप में मानते, किंतु अभी उनको एक भक्त माना जाता है। स्वामी जी एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में प्रतीत होते। हालांकि वे सामाजिक, शैक्षणिक तथा देश के अन्य समस्याओं के विषय में बातें किया करते थे, किंतु वे सब जैसे एक ही रत्न के विभिन्न अंश हों। उनके भीतर एक अप्रतिम आध्यात्मिक भाव था और यह सब उसके ही विभिन्न अभिव्यक्ति थे। श्रोताओं की ओर से बेपरवाह वे सभी समस्याओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखते थे। उन दिनों मठ में ध्यान भजन के साथ उसके बाद सब लोग स्तोत्र पाठ करते थे। कोई गीता तो कोई छोटी सी किसी उपनिषद का स्वाध्याय करते थे। इसलिए अधिकांश साधुगण संस्कृत श्लोक कंठस्थ बोल सकते थे। हरि महाराज बचपन से ही ब्रह्मचारी जैसे ही रहते थे। वे स्वपाक भोजन करते थे, यहाँ तक कि वे अपने मातृतुल्य भाभी जी के हाथ से बना भोजन भी ग्रहण करने में संकोच का अनुभव करते थे। यद्यपि पूर्ण बाबू पूर्णचंद्र घोष गृहस्थ थे, तथापि उनको देखने से ऐसा लगता कि उनके भीतर कुछ विलक्षणता है। वे बहुत ही अंतर्मुखी स्वभाव के थे। शिमला में उनके पास प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी मासिक पत्रिका आती थी। पत्रिका मिलते ही वे उसे एक बॉक्स के भीतर रख देते थे। रात्रि में सबके शयन करने के बाद द्वार बंद करके उसे पढ़ते थे। शायद वे मन ही मन में सोचते होंगे, ठाकुर मेरी कितनी प्रशंसा करते थे और मैं ग्रस्त हो गया। यह लज्जा की बात है। यह अच्छा होगा जिससे लोग यह जान न पाएं कि ठाकुर मेरे विषय में इतनी ऊंची बातें कहा करते थे। हम लोगों के उनके पास जाने पर वे हमारा बहुत स्वागत करते थे। मैंने अनेक दिन उनके बाग बाजार मकान में चाय पी है। उनका मकान जैसे चाय पीने का अड्डा हो। आसपास के लोग प्रायः उनके मकान पर आते और चाय का आनंद लेते थे। वे बहुत नम्र थे। जब वे मठ में आते तो बहुत ही शांत रहते थे। कभी कभी बाबूराम महाराज के साथ ठाकुर के संबंध में बहुत समय तक वार्तालाप करते और घर वापस चले जाते थे। पूर्ण बाबू की कई पुत्रियां थीं तथा उनके विवाह में बहुत रुपया खर्च हुआ था। ठाकुर भवनाथ की बहुत प्रशंसा किया करते थे। भवनाथ का स्वभाव स्त्रियों जैसा था। मठ में कई लोग उनको लेकर हास परिहास करते थे। आरंभ में वे ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। जब वे आलम बाजार मठ में आते
तो मंदिर में बैठकर ध्यान करते और उसके बाद ब्राह्मण समाज का संगीत गाते थे। जाएंगे बीत क्या दिन मेरे यूं ही व्यर्थ में, बैठा नाथ नैन बिछाए आशा पथ में। वे भजन गाते गाते रोने लगे। रोते रोते गाने से भजन सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता था। आज के लिए बस इतना ही। शेष हम अगले अंक में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम कृष्ण।